लेकिन आज लोगों को शिकवा रहता है मुफ्ती साहब क़िबला कि उलमा साइंस नहीं जानते, उलमा मैथ नहीं जानते, उलमा ये नहीं जानते, उलमा वो नहीं जानते। लेकिन आपको मालूम नहीं है ये बर्रे सगीर हिंदो पाक पर 200-300 सालों से जो इस्लाम सलामत है, अल्लाह की कसम ये इन्हीं उलमा का, इन्हीं मदारिस इस्लामिया का सदका है जो आज दीन सलामत है। वरना आपने नहीं पढ़ा है गुज़िश्ता सदी में जब कम्युनिज्म का इनकलाब बर्पा हुआ, लोग काबिज हुए, आप उज्बेकिस्तान की तारीख को उठाएं, कजाकिस्तान की तारीख को उठाएं, मशरिक़ वुस्ता को देखें, आपको मालूम होगा बलखान की रियासतों का आप मुताला करेंगे जहाँ पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे मुहद्दिसीन पैदा हुए। अल्लाह की कसम वहाँ पर जब मदारिस इस्लामिया को ख़त्म किया गया तो आज वहाँ की कंडीशन ये है, जहाँ इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस पैदा होते थे वहाँ सही माना में आज इस्लाम को समझने वाले मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही मदारिस इस्लामिया हैं जिनसे आज हमारी मस्जिदों की अज़ानें सलामत हैं। यही मदारिस इस्लामिया हैं जिनसे ये हमारे नमाज जनाजा में पढ़ाने के हमारे काम आते हैं। ये दीन हमारा बचाते हैं, अकायद की हमारी हिफाजत किया करते हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं, आप में इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे मालूम है और अंदाज़ा भी होगा यही मेरा कि यहाँ पर एक सिलेक्टेड गैदरिंग के रूप में आप मौजूद होंगे, चुनिंदा लोग आप यहाँ पर होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, आप में कितनों के बच्चे आलिम दीन हैं या आलिम दीन बन रहे हैं? बताइए हाथ उठा करके। इतने लोगों में या कोई है यहाँ पर मौजूद कि जिसका बच्चा या तो खुद आलिम हो या आलिम दीन बन रहा हो? बताइए कि निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम रखना सिर्फ इन्हीं उलमा का काम है? क्या निज़ाम मुस्तफ़ा आपका नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर उसके बावजूद आप शिकवा उलमा से किया करते हैं। ये तो इन उलमा का शुक्र मनाओ। हिंदो पाक में बर्रे सगीर में 300 सालों से इन्होंने दीन बचा रखा है। अल्लाह की कसम ये उलमा नहीं होते तो मस्जिदों की अज़ानें, मस्जिदों के मुसल्ले सलाम। लोग हमसे शिकवा शिकायत किया करते हैं, लोग हमसे बातें बनाया करते हैं। आज एक साइंस का इदारा कायम करने के लिए 50-50 लाख रुपया यूं ही खर्च कर दिया जाता है, और मुस्तफ़ा का दीन जहां पढ़ाया जाता हो, मुस्तफ़ा का निज़ाम जहां सिखाया जाता हो, जहां निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की जाती हो, उस मदरसे को सिर्फ गरीबों के चंदे, सदका और खैरात और ज़कात और फितरे पर आप मुनहसिर करते हो। साइंसी इदारा कायम करने के लिए आप साइंस का एक छोटा सा इदारा कायम करेंगे, उसके लिए 50 लाख करोड़ों रुपया चाहिएगा आपको। उसके बाद आप जो है कोई सपना, कोई ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां मुस्तफ़ा के निज़ाम की बात होती हो, जहां दीन, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज जहां से किया जाता हो, उन मदारिस इस्लामिया को सिर्फ हमने गरीबों के सदका और खैरात और फितरा और ज़कात पर मुनहसिर कर दिया है, उस पर छोड़ दिया है। हमारी क्या अपनी जिम्मेदारी है? लॉर्ड मिकाले के निज़ाम तालीम को बरकरार रखने के लिए हम जहां पर अरबों खरबों डॉलर खर्च किया करते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए सिर्फ हम सदका और ज़कात को खर्च किया करते हैं। बताइए फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि सिर्फ इन निज़ाम तालीम, मुस्तफ़ा का निज़ाम इन्हीं उलमा को बचाने की जिम्मेदारी है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि बगैर निज़ाम मुस्तफ़ा के दुनिया में अमन नहीं बरकरार रह सकता है। सिर्फ एजुकेशन भी, और याद रखना आज हमारी कौम दलितों से भी 7 से 8% तालीम के मामले में नीचे जा चुकी है। हम पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। और याद रखना, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, एक दिन वो आने वाला है जो इस मुल्क में पसमानदा पिछड़े हुए लोग कहलाते हैं। वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, कुर्सियों पर बैठेंगे, और हमारी कौम की बच्चियां उनके सामने झाड़ू लगाती हुई नजर आएंगी। हमारे कौम के बच्चे गुलामी करते हुए नजर आएंगे। याद रखें, आप में यहां पर दौलतमंद लोग भी होंगे, आप में यहां पर पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, एकेडमिक तालीम एजुकेशन रखने वाले भी होंगे। बज़ाहिर ये सब आपके बच्चे नहीं हैं। एक तो रिश्ता वो है जो खून का रिश्ता है, हमारी वजह से कायम है, लेकिन एक रिश्ता वो है
जिस रिश्ते को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम किया है। आपकी कौम के वो गरीब बच्चे, या तो आप हर महल्ले के अंदर एक कमेटी तश्कील दें, कमेटी तैयार करें, देखें कि कौन बच्चा है जो पढ़ने नहीं जाता है, माँ बाप की वजह है, बेतवज्जोही की वजह से नहीं जाता है, या अपनी शरारत की वजह से नहीं जाता है, या माँ बाप की माली कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए नहीं जाता है। इस तरीके से कमेटियां तश्कील दें। बज़ाहिर अल्लाह की कसम ये आपके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपका इनसे खूनी रिश्ता हो या ना हो, लेकिन आपका ईमानी रिश्ता है। वो रिश्ता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है। इन बच्चों के स्कूल कॉलेज मदरसे जाने का इंतजाम करें। अगर आप दौलतमंद हो गए तो क्या हुआ, आप प्रोफेसर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, जज बन गए, लॉयर आप बन गए तो क्या हुआ। अगर आपकी कौम उठी हुई नहीं होगी तो लोग कहेंगे ये एडवोकेट तो है, प्रोफेसर तो है, जज तो है, लेकिन ये जाहिल कौम का जज है। ये दौलतमंद तो है लेकिन ये गरीब कौम, पिछड़ी हुई दबी कुचली कौम का सरमायादार है। कौम का मिजाज उस वक्त नहीं उठता है जब कौम का एक फर्द तरक्की करता है, बल्कि कौम उस वक्त उठा करती है जबकि मुकम्मल कौम तरक्की किया करती है। इसलिए मेरी कौम के दौलतमंदों, एजुकेटेड लोगों, मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं, और मैं जहां जाता हूं वे मशवरा देने की कोशिश किया करता हूं। जो हमारे यहां पर 6 से 20 साल तक के बच्चे हैं जो कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, भेजिएगा, उनको जाना चाहिएगा। 8 से 10 घंटा देते हैं, दे वो, लेकिन 1 घंटा उनको इस तरीके से दीन के लिए भी इंतजाम कीजिएगा कि 1 घंटा वो अपने दीन के लिए भी सर्व करे। जहां आपका बच्चा ग्रेजुएट की तालीम हासिल करेगा, इंटर की पढ़ाई करेगा, इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करेगा, वहीं साथ साथ अगर 6 से 20 साल तक का आपके बच्चे को आप रोजाना 1 घंटे दीन के लिए दे देंगे, जहां वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा, ग्रेजुएट होगा, वहीं साथ ही साथ वो दीन का मुबल्लिग भी होगा, दीन का दाई भी होगा, दीन का आलिम भी होगा। सुभान अल्लाह। फिर वो जहां पर वो दूसरी तालीम को हासिल करेगा, दीन की तालीम को भी हासिल करेगा, और निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है ये ज़माने में बतलाने की कोशिश करेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन भी अगर दीन ना हो, निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो, आप नहीं देखते हैं जिन लोगों ने दुनिया में, मुसलमानों ने तालीम से अपना रिश्ता 1492 के बाद तोड़ लिया, ग्राफ गिर गया मुसलमानों की तालीम का। आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर गैस चैम्बर में 60 लाख यहूदियों को अगर किसी ने भून डाला था, वो लोग थे जो अपने आप को एजुकेटेड कहलाते थे। सिर्फ तालीम ही, एजुकेशन ही मसले का हल नहीं है। जब तक दीन की समझ नहीं होगी, दीन नहीं होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, दुनिया के अंदर अमन बरकरार नहीं रह सकता है। अल्लाह की कसम, गैस चैम्बर के अंदर अगर 60 लाख यहूदियों को भूना है, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने भूना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, लाखों लोगों को कुर्बान किया गया है, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने किया है। हिरोशिमा हो, नागासाकी में अगर बम बरसाए गए हैं, इन्हीं एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोगों ने बम बरसाए हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क शाम को बर्बाद किया हो, यमन पर बम बरसाए हों, सीरिया पर बम बरसाए हों, फिलिस्तीन पर बम बरसाए हों, इन्हीं एजुकेटेड लोगों ने बम बरसाए हैं। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमान फजाओं में, खलाओं में प्रवास करता, अगर मुसलमान हवाओं में उड़ रहा होता, तो वहां से बम नहीं बरसा रहा होता, बल्कि मोहब्बत रसूल के फूल बरसा। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इस्लाम को समझा नहीं है। लोग आज इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, टेररिज्म से जोड़ते हैं। वजह इसकी कमी इसमें भी आपकी और हमारी है। हमने सही माना में निज़ाम मुस्तफ़ा को नहीं समझा, उस नहीं समझने के साथ साथ जब हम समझे नहीं तो दूसरों के सामने हमने पेश नहीं किया। वरना इस्लाम सिल्म से मुश्तक है, जिसका माना अमन का, शांति का, सुकून का आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये इस्लाम ही अमन देने वाला है। हमारा पैगंबर नबीउस्सलाम है, हमारी किताब किताबुस्सलाम है, हमारा दीन दीन सलाम है, हमारा अल्लाह खुद उसका एक नाम सलाम है, वो सलामती देने वाला है। हमारी जन्नत है, वो जन्नत तो सलाम है। सही माना में आपने इस्लाम को समझा नहीं है।
निज़ाम मुस्तफ़ा को आपने समझने की कोशिश नहीं की है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर फारूक आज़म ने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा है। मिस्र का गवर्नर बना करके भेजा गया है हज़रत अम्र इब्न आस को। देखा क्या है, एक बच्चे या बच्ची को मिस्र के लोग सजाकर दुल्हन बनाकर ला रहे हैं। अम्र इब्न आस की मुलाकात हुई कि क्या मामला है, क्या बात है। कहा दरियाए नील हर साल सूख जाया करता है, हम मिस्र की सबसे हसीन खूबसूरत हसीनो जमील वजीहो शकील एक बच्ची को या बच्चे को सजाते हैं। सजाने के बाद उसको दरियाए नील में डाल देते हैं। दरियाए नील का देवता खुश हो जाता है, वो अपनी जुल्फों को बिखेर दिया करता है और पानी आ जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्र इब्न आस ने इतना सुना है, फरमाते हैं जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अब हक आ चुका है, बातिल मिट गया है और बातिल को तो मिटना ही था। अब इस्लाम आ गया है। ये दरियाओं को, हवाओं को, पहाड़ों को किसने हक दे दिया है कि वो इंसान की कुर्बानी पेश करे, इंसान की कुर्बानी उसको दी जाए, वो इंसान की कुर्बानी को मांगे। अरे ये इंसान तो वो है जिसके लिए अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम का खिताब फरमाया है। इंसान तो वो है जिसके सर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़रनी सजाया गया है। इसलिए अब इन दरियाओं के लिए, इन पहाड़ों के लिए इंसान जैसी अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी नहीं पेश की जाएगी। रोक लिया है। और अम्र इब्न आस ने खत लिखा है हजरत उमर इब्न खत्ताब को, कासिद अपना भेजा है खत लेकर कि उमर तुमने तो कहा था कि अगर दरियाए नील के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा, मुझसे भी मालूम किया जाएगा, मुझसे भी सवाल किया जाएगा। यहाँ कुत्ता जानवर नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक़ात की कुर्बानी पेश की जा रही है, इसलिए आप कुछ कीजिएगा। अब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने खत लिखा है, अम्र इब्न आस को नहीं, गवर्नर को नहीं, दरियाए नील को। दरियाए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था, अल्लाह के हुक्म से बंदा होता था, तो आज तुझको अल्लाह का बंदा उमर हुक्म दे रहा है, तू जारी हो। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकर के अम्र इब्न आस के पास पहुंचा, उस खत को दरिया के अंदर डाल दिया गया है। अल्लाह की कसम दरिया के अंदर खत डालना था, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, उस दिन से लेकर आज तक दरियाए नील का पानी कभी नहीं सूखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो है जो एक जान की भी इतनी हिफाजत करता है। यहाँ तो लोगों की सैकड़ों जानें ले लिया करते हैं, यूं ही लोगों की को कत्ल कर दिया करते हैं। ये इस्लाम है जो हमेशा अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, सुकून का पैगाम देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐ मेरी कौम के दौलतमंदों, ऐ मेरी कौम के एजुकेटेड लोगों, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों, आप हर महल्ले में ऐसी कमेटियां तश्कील दीजिएगा, कमेटियां बनाइएगा। हर महल्ले में आप मुहासबा कीजिएगा कि आप में कितनों के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जाया करते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम कीजिएगा। ये मदारिस इस्लामिया, अल्लाह की कसम, जिनकी वजह से आज दीन सलामत है, दीन की बका है, दीन महफूज है, इन मदारिस इस्लामिया का ख्याल कीजिएगा। ये मदारिस इस्लामिया नहीं होंगे, हमारी मस्जिदों के मुसल्ले सलामत नहीं रहेंगे, हमारी मस्जिदों की अज़ानें सलामत नहीं रहेंगी, हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोग मौजूद नहीं मिलेंगे, निकाह ख्वानी के लिए उलमा मैसर नहीं आएंगे। इसलिए खुदारा इन मदरसों को सपोर्ट कीजिएगा, माशाअल्लाह, इन मदरसों का साथ दीजिएगा, जिनको आप मामूली समझा करते हैं कि 50 गज और 100 गज में जो है ये इदारा कायम कर लिया जाता है। अल्लाह की कसम, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाने में सबसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करने वाले यही मदारिस इस्लाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए आप समझें, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम से करीब कीजिएगा, वरना अगर आपने अपने बच्चों को तालीम से, एजुकेशन से करीब नहीं किया, वो दिन दूर नहीं हैं। आप हालात देख ही रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ तब्दील होते चले जा रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ बदलते चले जा रहे हैं। हम बातें तो बहुत सी किया करते हैं, खुदारा प्लीज़ कव्वाल बनने की बजाय आप अमल करने वाले
लाया है अमल को तैयार करने वाले बने और कौम के लिए कुछ करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।